दोस्तों, मस्से जो होते हैं जैसे कि हमारे गले पे, चेहरे पे, शरीर के कई हिस्सों पे ऐसे मस्से हो जाते हैं, अनवांटेड से मस्से जो मांस हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ऐसे लटकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी कील भी ऐसे हो जाते हैं, चेहरे पे तिल होती है, ऐसे बड़ी बड़ी सी तिल हो जाती हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। और ये जो मस्से होते हैं ये भी हमारे शरीर में एक होते हैं, दो होते हैं, कई लोगों के तो गलों में कई सारे ऐसे मस्से निकले होते हैं जो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू उपचार है, इसे आप करिएगा, आप पूरी तरह से इससे आपको आराम हो जाएगा। पहला जो रेमेडी है ये बनने वाला है लहसुन से। लहसुन में एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं और ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इससे मस्सों को कैसे दूर करते हैं और कैसे ये मस्सों को ख़त्म करता है। ये जो लहसुन होता है ना, इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो स्किन पे इस तरह से जो एक्स्ट्रा मांस निकल आते हैं या फिर कील्स होते हैं, यानी जैसे तिल हो जाते हैं, कुछ बड़े बड़े से तिल होते हैं, उनको ये सुखाने का काम करता है। ये क्या करता है, स्किन पे जब इसे हम लगाते हैं उन मस्सों पे, तो ये क्या करता है, वहाँ की जो रूट होती है ना, वहाँ के रूट को ये सॉफ्ट करता है, जिससे जो कील होते हैं वो अपने आप स्किन को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं और ये सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो लहसुन का उपयोग आपको कैसे करना है। लहसुन का उपयोग देखिए, इसको पहले छील लेते हैं, इसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो आप पेस्ट बनाने के लिए इसे चाहिए तो कूट भी सकते हैं या फिर कद्दूकस करके आप इसे निकालेंगे। जब आप इसे निकालेंगे ना, तो आप देखते हैं कभी कभी हाथों से आप ऐसे कद्दूकस करते हैं तो आप देखते हैं कि हाथ में ये ऑयल के जैसा आपके हाथ में फील होता होगा। अभी देखिए फिंगर में किस तरह से ऑयल जैसा लगता है। यही जो लहसुन का जो तेल होता है ना, यही हमारे मस्सों को पूरी तरह से ख़त्म करता है। तो इसको आप ऐसे कूट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो रस होता है, हमें सिर्फ इसके रस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे लहसुन को बारीक करके जहाँ मस्से हैं वहाँ पे भी आप इसे रख सकते हैं। तो इसे दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप करेंगे तो आप 1 हफ्ते में पूरी तरह से आप इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। और ऐसा इसमें ये अच्छा ये कि आप इसको करने से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना, वो भी नहीं पड़ेंगे, दागों को भी ये ख़त्म कर देगा और मस्सों को पूरी तरह सुखा देता है। तो देखिए कैसे इसको हमने कूट लिया है। अब क्या करिए, एक छोटा सा कॉटन ले लीजिए और जो टूथपिक आता है ना, जिससे दांत वगैरह सब लोग साफ़ करते हैं, टूथपिक ले लीजिए या फिर जो माचिस की स्टिक होती है आप उसे भी ले सकते हैं, उसमें आप इसको लगा लीजिए। या फिर ऐसे ही जैसे कॉटन है ना, इस पे भी आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा चीज़ माचिस तो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसके तिल्ली पे आप इसे फंसा के और जहाँ मस्से हैं उस पर आप उसको अच्छे से लगाइए, ऐसे बिल्कुल चिपका दीजिए। लहसुन के छोटे छोटे जो पार्ट है ना, वो भी अगर चिपक जाए तो अच्छी बात है। ऐसे कॉटन पे करके इसे चिपका दीजिए और एक बार जब आप करते हैं ना, तो इसे कम से कम आधे 1 घंटे ऐसे लगे रहने दीजिए और फिर आप इसको निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, ये पूरी तरह से जो मस्से होते हैं ना, उसको ये इनके रस को, जो इसका तेल है उसको एब्सॉर्ब करेगा। तो इससे जो मस्से होते हैं स्किन से धीरे 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 छूटने लगते हैं और सूख जाते हैं धीरे धीरे और ख़त्म हो जाते हैं, दाग भी नहीं पड़ता है। बहुत इफ़ेक्टिव उपचार है ये। घरेलू नुस्खा इतना ज़्यादा कारगर है कि इसे आप अगर लगातार 7 दिन और दिन में 3 से 4 बार कोशिश करिए, अगर आप इसे लगाते हैं तो मस्से, आप देखिए मस्सों की जो समस्या होते हैं ठीक हो जाएंगी। और जो बड़े बड़े चेहरे पे कभी कभी ऐसे होते हैं, तिल जो होते हैं बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑड लगती है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाते हैं, फेस पे भी हो जाते हैं, गर्दन पे हो जाती है, उस पर भी आप इस तरह से करेंगे तो जो तिल होती है मोटी वाली बड़ी वाली, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अनवांटेड तिल है, अनवांटेड मस्से हैं, तो इनको दूर करने के लिए लहसुन बहुत कारगर है। और लहसुन जो होता है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। 40+ के बाद यानी 40 साल के बाद जब लोग होते हैं ना, तो खून गाढ़ा होने लगता है। खून को ये पतला करने का भी काम करता है। आप लहसुन को कद्दूकस करके रात में पानी में भिगा के रख दीजिए और सुबह के टाइम पानी पीने से, इस पानी को पीने से खून जो होता है पतला होता है, जिससे शरीर में जो बीमारियां होने लगती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, खून का दौरा शरीर में नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या भी दूर करता है। तो आप इस तरह से इस मस्सों को तो ठीक कर ही सकते हैं और लहसुन के इन फ़ायदों को भी उठा सकते हैं। तो इस तरह पेस्ट को बनाइए और मस्सों पे आप इसे लगाएंगे तो इससे मस्से ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ा सा चुनचुनाता है, जब लगाएंगे ना हल्का हल्का सा लगेगा कि आपके स्किन पे कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो बस इसके जो ऑयल का इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से होगा। लेकिन जब आप लगा के छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाता है।
तो लगाते समय आपको हल्का फील होगा, तो आप इस तरह लगा सकते हैं इसको, इसके फ़ायदों को उठा सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी इसके जो पेस्ट है आप मस्सों पे इस तरह कवर कर देंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि स्किन के चारों तरफ अगर लग जाता है तो आपकी स्किन पे कुछ भी इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल चीज़ है लहसुन। तो आप इसको लगाइए और आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए हम आपको इसके दूसरा उपाय भी बताते हैं। कई उपाय होते हैं मस्सों को दूर करने के लिए, आप इनमें से कोई भी एक उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं उसे करिए। तो चलिए दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। दूसरा जो रेमेडी बनने वाला है ये बनेगा प्याज से। प्याज भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये मस्सों को पूरी तरह से सुखा के ख़त्म कर देता है। प्याज से बहुत इफ़ेक्टिव ये मस्सों के लिए क्रीम बनती है। जो पाइल्स के मस्से हो जाते हैं उनको भी ठीक करने में प्याज बहुत ही बढ़िया सा रोल अदा करता है। हमने आपको वीडियो दिया है कि प्याज से मस्सों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो मस्से हमारे शरीर पे निकल जाते हैं, अनवांटेड मस्से जो होते हैं गले पे, पीठ पे, कहीं भी ऐसे अगर मस्से हैं तो उनको हम प्याज से कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे आप पाइल्स के जो मस्से हैं उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं इस प्याज के इस मेथड से। तो देखिए क्या करना है, आपको प्याज को लेना है, प्याज को आप छील देंगे। तो जैसे लहसुन के रस को लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको प्याज के रस को भी बना के तैयार करना है। तो एक प्याज ले लीजिए, थोड़े से प्याज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप इस तरह से बनाएंगे और इसे दिन में जैसे लहसुन को बताया ना 3 से 4 बार, वैसे आपको प्याज के रस को भी 3 से 4 बार लगाना है। क्योंकि ये जो मस्से होते हैं ना ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, स्किन पे पूरी तरह से चिपके होते हैं। तो इन्हें अगर आप दिन में 3 से 4 बार लगाएंगे तब आप देखेंगे 1 हफ्ते में ठीक होगा। ये एक ही दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है कि एक दिन आपने लगाया और तुरंत आप रिजल्ट देखेंगे। तुरंत का तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे आपको लगातार दिन में 3 से 4 बार लगाना है और फिर 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपका ये मस्सा जो होता है पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाता है। तो बस प्याज को आपको छील लेना है। इसे आप कद्दूकस से आप करके इसका रस निकाल सकते हैं या फिर आप कूट के इसका रस निकाल सकते हैं, मिक्सी के जार में पीस के, जैसे भी आप इसको आसानी से रस निकाल पाए। बस इसके रस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा काट ले रहे हैं। आप इसे कूट के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कूटने के मेथड बता रहे हैं। आप इस तरह से कूट लीजिए, इसमें जो रस निकले उसे छान के बना लीजिए, या फिर अभी देखिए हम आपको बताते हैं कद्दूकस से भी आसानी से हो जाता है। जो घर में कद्दूकस होता है, जिसे अदरक वगैरह हम चाय में डालते हैं, उसी कद्दूकस से लीजिए आप। उसी से प्याज को इस तरह आप कद्दूकस कर लीजिए। थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े में ही आपको बहुत सारा रस बन के तैयार हो जाएगा। आधा प्याज लगेगा और बहुत आसानी से रस बन जाएगा। तो ये देखिए कद्दूकस कर दिए हैं। बस इसे आप चाहिए तो छन्नी से छानिए या फिर हाथों से स्क्वीज कर दीजिए। बस आपके मस्सों पर लगाने भर का रस आपको मिल जाएगा। तो देखिए कद्दूकस कर दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है। बस इसे कॉटन पे, जैसे हमने बताया, टूथपिक ले लीजिए, टूथपिक पे कॉटन लगा के इसके रस को अच्छे से निकाल लीजिए। इसके रस में उसको आप डिप कराइए और जहाँ मस्से हैं वहाँ पे आप इसे लगाइए। और या फिर ये जो कद्दूकस किया हुआ है ना, ये देखिए कितना फाइन सा है। आप इसके छोटे से पार्टिकल को इस तरह उठा के और बिना रस के ही आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि रस ही निकालिए। देखिए बहुत पतला हो गया ना, महीन है, तो आप इसे लगा सकते हैं। इसी को डायरेक्ट आप मस्सों पे चिपका दीजिए। और जैसे हमने कहा इसको लगा के आधे घंटे कम से कम आपको रखना पड़ेगा और दिन में 3 से 4 बार आप इसे करिए। और ऐसे इसके छोटे से पार्टिकल्स को जहाँ जितने बड़े मस्से हैं उतने पे आप लगा दीजिए। और इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप स्किन पे लग जाएगा तो आपको इसका कोई हेरेसेस होगा या कोई नुकसान होगा। ये कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। तो आप इसे आराम से मस्सों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस बहुत आसान सा नुस्खा है। देखिए आप इससे करेंगे या फिर इसके रस को निकाल लीजिए कटोरी में। आप इसको हल्का से स्क्विज करेंगे स्ट्रेनर पे या फिर हाथों से आप अच्छे से स्क्विज कर देंगे तो इसका रस बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से रस निकल गया ना। बस आपको थोड़े से रस की ज़रूरत है। बस आप इसमें इस तरह से लगाइए और जहाँ मस्से हैं, कई लोगों को तो गले में कई सारे मस्से होते हैं जो देखने में बहुत ऑड लगते हैं। और ये जो होता है इसे हम इंग्लिश में पेपिलोना के नाम से भी जानते हैं। जो एक्स्ट्रा गले में मांस होते हैं निकल आते हैं उसको हम पेपिलोना के नाम से जानते हैं। इसको जो चिकित्सक भाषा में इसकी कई सारे सिम्टम होते हैं कि बॉडी में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाने की वजह से ये गैस, एसिडिटी या कुछ ऐसी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं जिसकी वजह से पेपिलोमा शरीर में आ जाता है। तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन लोगों को जिनको पेपिलोमा होता है, जो एक्स्ट्रा मांसेस होते हैं, उनको कुछ परहेज़ भी करना चाहिए। यानी टॉवेल को शेयर नहीं करना चाहिए। यानी अपनी जो चीज़ आप स्किन पर टच कराते हैं उन चीज़ों को इसको शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ देखिए इस तरह से होता है। आप ऐसे अप्लाई करेंगे, बस ऐसे लगाइए और जहाँ मस्से हैं आप वहाँ पे इसको इस तरह लगा दीजिए। बस आपका ये इस तरह करेंगे और 7 दिन लगातार आपको करना है। बस ऐसे ही करते रहिएगा और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसी तरह आप 3 से 4 बार करिए।
अब चलिए हम आपको बताते हैं तीसरा उपाय क्या है। बहुत इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खा है, आप इसे करिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आसानी से करके घर बैठे ही मसों की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए तीसरा उपाय हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट उपचार है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ होता है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है और शरीर के जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको निकालने का काम करता है। एलोवेरा को देखिए आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं मसों को दूर करने के लिए। सबसे पहले तो आप इसके जेल को निकाल के तैयार करिए। जो इसका जेल होता है आप इसे मसों पर लगाएंगे तो मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि इसमें जो जेल होता है ये जेल उन मसों को सॉफ्ट करता है और स्किन से धीरे धीरे ये रिमूव करने का काम करता है। स्किन के जो नीचे रूट होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं, जिससे मस्से अलग होने लगते हैं और मस्से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। मस्सों में जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने लगता है, यानी जब हम इसको स्किन पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, देखिए इसी तरह सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आप इसका जेल वगैरह नहीं निकालना चाहते, बस ऐसे ही इसकी छील लीजिए ये एलोवेरा की लीफ को, और इसको मस्सों पे ऐसे दिन में अगर आप 4-5 बार ऐसे ही घूमते टहलते लगा देते हैं तो भी 1 हफ्ते के अंदर ये मस्से पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, सूख के ख़त्म होने लगते हैं। तो ये सबसे आसान सा उपचार है, आपको न जेल निकालना कुछ। अगर आपके घर में नेचुरल लीफ है तो अब बस लीफ को काटिए, हल्का सा नाइफ से छील लीजिए, और जो इसका निकलता है स्किन, जैसे फेस पे हम स्क्रब करते हैं ना, हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। चेहरे में कितनी भी दाग धब्बे छाइयाँ आपके हों, डार्क सर्कल हो, सिर्फ दिन में 3 से 4 बार ऐसे ही आप एलोवेरा की लीफ उठाइए, इसको अपने चेहरे पे जैसे स्क्रब करते हैं ना, ऐसे करते रहिए, आप देखेंगे चेहरा कितना बढ़िया निखर जाता है। बहुत हेल्दी चीज़ होता है एलोवेरा, पेट के लिए अच्छा होता है, बाल के लिए हमारे अच्छा होता है, फेस के लिए अच्छा होता है, इन मस्सों को तो जड़ से ख़त्म कर देता है। बहुत बढ़िया सा उपचार है। पाइल्स के मस्सों पे भी अगर आप इसी तरह से धीरे धीरे मस्सों पे हल्का हल्का मसाज करें 3 से 4 बार, तो पाइल्स के मस्से भी सूख के ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ होता है एलोवेरा, इसे खाने में, लगाने में, हर तरह से आपको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए जेल भी निकाल लें, अगर आप जेल लगाना चाहते हैं तो ऐसे जेल लीजिए और इसे कॉटन पे लेके जहाँ मस्से हैं, बस यही है कि दिन में आपको इसको 3 से 4 बार अप्लाई करना, अगर आप जल्दी से जल्दी इसे मस्सों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो गले में तिल मोटे मोटे से जो फेस में हो जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसी को लेकर लीफ को आप इसे स्क्रब करते रहिए दिन में 3-4 बार, जब भी आपको टाइम मिले आप लीफ के छोटे से टुकड़ा निकालिए, उससे स्क्रब करते रहिए। उस पर जब ऐसे रगड़ते रहेंगे ना धीरे धीरे, तो अपने आप वो सूख के ख़त्म होने लगता है। बहुत बढ़िया सा इसमें इफेक्टिव से इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो कि मस्सों की समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, क्योंकि वहाँ की जो स्किन होती है, जो रूट होते हैं ना, उनको सॉफ्ट करता है। देखिए कभी अब आप जेल निकालिए, कभी अपने से हाथों में लगाइए, तो जैसे आप क्रीम लेते हैं ना एलोवेरा की क्रीम, उससे बढ़िया आपको इफेक्ट दिखेगा। आप नेचुरल जेल ऐसे अगर आप अपने हाथों में इस तरह लगा लेते हैं, हाथों में, पैरों में, तो ये इतना बढ़िया मॉइस्चराइज़र आपके लिए नेचुरल है कि इसको लगाने के बाद आप देखेंगे हाथ और पैर आपके कितने बढ़िया से उस पर ग्लो आ जाते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह ये क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट कर देता है। तो जब हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है तो ऊपर के जो मस्से होते हैं ना, वो धीरे 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 वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है और मस्से सूखने लगते हैं, मस्से धीरे धीरे सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे आप लीजिए छोटा सा कॉटन एक टूथपिक में लगा लीजिए और मस्सों पे इस तरह से 3 से 4 बार दिन में लगाइए, और फिर ये जो लीफ जैसे हमने बताया है ना, हल्का हल्का उसको स्क्रब भी किया करिए, तब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। 3-4 दिन में ये मस्से ख़त्म हो जाएंगे। या फिर इस तरह से आप जैसे चाय लगाइए, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्किन में कहीं भी लग जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो आपके मस्से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन लीफ से स्क्रब जरूर किया करिए। अगर जल्दी चाहते हैं ख़त्म करना तो पहले लीफ से स्क्रब करिए, तब इसको लगा के छोड़ दीजिए, किसी कॉटन पे लगा के, या फिर टेप ऊपर से लगा के छोड़ दीजिए। ऐसे एलोवेरा की छोटी सी लीफ काट लीजिए, उसमें जेल लगा हो, उसको उसी मस्सों पे रखिए और थोड़ा सा टेप लगा के चिपका दीजिए और इसे पड़ा रहने दीजिए आधे 1 घंटे के लिए, और फिर निकाल दीजिए। ऐसे दिन में 2-3 बार करिए और देखेंगे 2 ही 3 दिन में आपका ये मस्सा जो होता है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। इसे पेपिलोमा कहते हैं, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। कील हैं, अगर बड़े बड़े फेस में तिल बड़े हो जाते हैं, उनको भी आप इस तरह से स्क्रब करके एलोवेरा से ख़त्म कर सकते हैं। ये सब नेचुरल घरेलू उपचार हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आसानी से घर में हर चीज़ अवेलेबल, ये सारे चीज़ हो जाते हैं, आप इसे कर सकते हैं। घर बैठे इन सारी समस्याओं को इस तरह दूर कर सकते हैं। तो इस लीफ से इसके स्क्रब करिए, इसके जेल को लगाइए, आप देखेंगे ये जो मस्सों की समस्या है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा आप कमेंट सेक्शन में, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। कैसे भी मस्से हो, कहीं के मस्से हो, ये तीनों उपचार बहुत इफेक्टिव है। शरीर के किसी